हेलो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 4 मध्यकालीन इतिहास का। स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश। दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? जलालुद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी। कथन कारण है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण बताया है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जिसमें कथन तो ठीक है लेकिन कारण गलत है। यह है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने। ये मैचिंग है। नेक्स्ट, रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? रामचंद्र देव। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी छत्यपाली से उत्पन्न हुआ था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? शिहाबुद्दीन उमर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय। चित्तौड़ का नामकरण खिज्राबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आ जाएगा गुजरात 1299 ईस्वी में, रणथंभौर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ 1303 ईस्वी में, वारंगल 1310 ईस्वी में। नेक्स्ट, मैचिंग है। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं सही वाले। देवगिरी रामचंद्र देव शंकर देव, वारंगल रुद्रदेव, होयसल वीर वल्लाल, मदुरा वीर पांड्य। नेक्स्ट, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु। कौन सी थी? सिंधु। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, कथन है अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। कारण बताया है वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। दोनों ही ठीक है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ये है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? मलिक काफूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अल्प खान, उलूग खान, नुसरत खान और जफर खान। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण बताया है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। दोनों इसमें कथन तो ठीक है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है अलाउद्दीन खिलजी से जो संबंधित हैं। पहला, उसने कृष्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, जो कि ठीक है। दूसरा बताया उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है। तीसरा है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा ठीक है। ये है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना की गई थी बकाया लगान की वसूली के लिए। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो कौन कौन सा था? दीवाने रियासत, शाहाने मंडी, बरीदे मंडी, लेकिन दरोगा मंडी नहीं था। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। घरी या गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा था कि उसे शरह की चिंता नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। निम्नलिखित नगरों में से किसे कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया? देवगिरी। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? नसरुद्दीन खुसरो शाह। फ्रेंड्स, चैप्टर 5 तुगलक वंश स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण लिखा? फिरोज शाह। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक।
किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा दास या सहदास माना था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया। इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुबुतुल इस्लाम रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, दोनों ही। नेक्स्ट, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल शफा, रोजगार कार्यालय, तीनों चारों की ही। नेक्स्ट, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? फिरोज शाह तुगलक। मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घुरी को किसने दिलवार खान की उपाधि दी थी? दिलावर खान की उपाधि दी थी? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया उशरी भूमि से। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। नेक्स्ट, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी समरकंद में। फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर 6 नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।